ओम शांति। आज 19/12/2023, 19 दिसंबर 2023। मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। कैसे इस ज्ञान मार्ग में हम जैसे स्वयं बाबा के इस ज्ञान को धारण करके पतित से पावन बन रहे हैं, ऐसे ही अन्य आत्माओं तो कैसे बाबा के इस ज्ञान को पहुँचाएं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, लेकिन कब सर्विस कर सकते हैं? जब हमारे अंदर ज्ञान हो, जब हमने स्वयं ज्ञान को धारण किया है, तभी हम किसी को समझा सकते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? उत्तर, घर को घड़ी घड़ी याद करो। अब ये बुद्धि से पुरानी दुनिया, कलयुगी दुनिया ये भूलती जाए, इसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा घड़ी घड़ी अपने घर को, जहाँ से हम आत्माएं आए, सुशांति धाम को बुद्धि से याद करो। अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतो कर अमर लोक में जाना है। देह से भी बैगर, ये देह भी अपना नहीं है। ऐसा अभ्यास करोगे तो इस पुरानी कलयुगी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है, अपनी मैच्योर अवस्था बनानी है। भले ही सबसे संबंध के तोड़ निभाने हैं, लेकिन बुद्धि से घड़ी घड़ी अब शांति धाम को, परम धाम को याद करते रहना है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। गीत है आज की मुरली से, माता ओ माता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। विचार सागर मंथन कर, बाबा ने आज क्या कहा, इसका चिंतन मनन करना है। बाबा ने हमसे कौन सी गुह्य पॉइंट बताई, क्या बताया, आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या आज्ञा दी, तो इसका विचार सागर मंथन करके बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरा, इस मृत्यु लोक, कलयुग को बाबा ने क्या संबोधित किया? इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। वरदान है आज की मुरली से, एक की स्मृति, एक शिव बाबा की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म योगी बन। भले ही हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आएगा, तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद मिल नहीं सकता। बहुत अच्छी, बहुत गुह्य पॉइंट बाबा इस समय बता रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर आप एक उस समय किसी और को याद कर रहे हैं, किसी देहदारी की याद में बैठे और उसी समय अंतिम समय आ जाए, क्योंकि कल युग में अंतिम समय किसका कब आए कोई भी नहीं जानता। तो बाबा कहें अगर उस समय आपका अंतिम समय आए तब क्या होगा? ऊंचा पद मिल नहीं सकता। इसीलिए हर सेकंड अटेंशन रखो, सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक शिव बाबा, एक ही संगम का समय है। ये संगम का समय जब परमात्मा निराकार स्वरूप इस धरा पर आए और हमने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान सुनाया, तो ये एक समय है। बाबा कहते हैं कि एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है आज की मुरली से, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। जो शुद्ध संकल्पों का भोजन करते हैं, जो अच्छे संकल्पों का भोजन करते हैं, जो समर्थ संकल्पों का भोजन करते हैं। जैसे उठते फिरते चलते फिरते अपने गुणों को याद करते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जो अपने ही गुणों के संकल्पों का भोजन करते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं, तो वही सच्चे सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बुद्धि से अपने घर को याद करते रहेंगे और उस स्थान को याद करते करते एक रस अवस्था में स्थित होकर एक शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर में अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठते हैं। आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर इस विश्व को रोशन करने के निमित्त
एक ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। परम धाम से निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा से निकल रही तेजस्वी किरणें मुझसे निरंतर प्रकाशित कर रही हैं और मुझसे निकलकर इस संसार में फैलती जा रही हैं। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन गया। मेरे संपर्क में आने वाली हर आत्मा मेरी पवित्रता से प्रकाशित होकर मेरी पवित्रता की किरणों को प्राप्त कर बेफिक्र बनती जा रही है। मुझ चैतन्य दीपक की लाइट से पथ से भटकी हुई आत्माएं, विकारी आत्माएं भी अपनी मंजिल उस परम पिता परमात्मा जिसे वो भूल चुकी हैं, अपने स्मृति स्वरूप ये भूल चुकी हैं कि वह एक आत्मा है, उस पथ पर उस मंजिल पर पहुंच रहे हैं। मैं आत्मा चैतन्य दीपक बन इस संसार की अनेक आत्माओं को सत्य की राह पर चला रही हूँ। मैं बाबा के नैनों का नूर, बाबा के दिल तख्त पर विराजमान चैतन्य दीपक हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व निर्माता आत्मा हूँ। ओम शांति।